यात्रा तो जरूर निकलेगी। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। और किसी की ताकत नहीं है जो जल अभिषेक करने से रोक दे। शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे और परमिशन लेंगे। तो किसी की ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पूजा करने से रोक दे। तो फिर तो नहीं वीडियो बनाएंगे, कहेंगे कि फिर मैं आ रहा हूँ, तैयार रखना, ऐसे वैसी जो डायलॉग की निकल रही थी। अब की बार उनको पर्सनल में मैसेज भेजूंगा कि फिर मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं एनआईटी चाचा चौक पे, जहां पे आज बिट्टू बजरंगी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगातार नूह मेवात की जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो आज उसकी सच्चाई को जानने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। खुद ही बिट्टू बजरंगी जो गौरक्षक दल के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी सच्चाई पे पूरे खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाएं कि ये गाड़ी उस दिन 31 तारीख को, 31 जुलाई को ये नूह में गई थी। और जो मंदिर आप नल्हड़ के जो सलेश्वर मंदिर जो आपने देखा था, ये गाड़ी वहीं गई थी। लेकिन देखिए गाड़ी के शीशा टूटा हुआ है और क्या कुछ घटना हुआ था वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ यहाँ पे हैं बिट्टू बजरंगी, जिनसे जानेंगे कि आखिर 31 जुलाई की रात दिन में जो घटनाएं हुई थी वो आखिर क्या थी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? गौ माता का आशीर्वाद, बालाजी का सब ठीक, कुशल मंगल? कुशल मंगल, हमेशा कुशल मंगल ही रहते हैं जी। लेकिन कुछ सूचनाएं जो समाज में निकल के आ रही है कि आप बहुत बड़े आरोपी हैं, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने जो ब्रिज मंडल में जिस तरह से यात्रा निकाली गई, उस पर कहीं ना कहीं आपने भड़काने का काम किया। जो आपने सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान दिया था, जिसको लेके कोई खास समुदाय और समाज आपसे नाराज़गी और आप कार्रवाई करने की मांग करता। आखिर क्या सच्चाई क्या है, उस दिन की घटना क्या थी पूरे दिन की? पहली बात तो वो खास समाज तो मेरे से 25 साल से नाराज है, आज से नहीं। और वो नाराज है जो लव जिहाद करता है, गौ माता काटता है। नहीं तो उसी समाज के लोग मेरी कॉलोनी में भी रहते हैं, मेरे मोहल्ले में भी रहते हैं। जो गलत कार्य करता है उसको मैं जेल भेजने का काम करता हूँ कानून के द्वारा। रही बात शोभा यात्रा की, हम सभी शांति से हर वर्ष की भांति ये हमारी यात्रा थी। और इस यात्रा में हमने जल अभिषेक किया, महिलाओं को, बच्चों को ले जाकर। और वहाँ जाकर जल अभिषेक के बाद जैसे ही हम निकले, आधा किलोमीटर दूर मस्जिद से हज़ारों की संख्या में लोग निकले। हम पे पत्थरबाज, गोली मारना, गाड़ियाँ जलाना, बड़ा तगड़ा नरसंहार किया। हमें बाद में पता पड़ा, हम तो अंदर यानी कि घुसे पड़े थे, सभी महिलाएं, बच्चे सभी अंदर हमने ऊन कर दिया था। क्योंकि हमारे आंखों के सामने महिलाओं की इज्जत आबरू खराब होगी तो हमें देखा नहीं जाता। हम वापस मंदिर में आ गए थे। लेकिन पुलिस का सहयोग रहा इसमें, लेकिन पुलिस लेट पहुंची क्योंकि सारे रास्ते बाधित कर दिए थे उन्होंने। गाड़ियां जला कर इतनी व्यवस्था खराब कर दी थी, चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए। लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट ना मिलना ये भी बताया जा रहा था। आपकी तरफ से आपने क्या देखा कि लोकल पुलिस जो थी मेवात की, नूह की, वो क्या आपको सपोर्ट की? देखो, सपोर्ट नहीं होती तो शायद वहाँ से आते ही नहीं। लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पर उन्होंने कई महीनों से पहाड़ों पर तैयारी कर रखी थी, मस्जिदों में तैयारी कर रखी थी। ये किसी को आभास नहीं था कि वो मस्जिदों में भी इकट्ठे होकर तैयारी कर रहे हैं कई महीनों से। ये सोचने का, आप कह रहे हैं कि वो महीनों से, कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन मामला ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आपने कहा कि हम पाली से निकल रहे हैं, तुम तैयार है ना माला फूल लेके, और ये नहीं बताओगे कि हम आए नहीं और बताए नहीं, हम चुपचाप चले गए। लेकिन हम आएंगे, हर लोकेशन बताते चलेंगे, हर जगह बताएंगे। और मंदिर भी गए थे। और जीजा का भी आपने बताया कि जीजा आ रहे हैं, तैयारी रखना। और ये सब तमाम जो दिखाई दे रही है, सब पहुंच रहे हैं 200 गाड़ियों के साथ। ये क्या, कि ये कहने की जरूरत क्या थी? ये जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को 10 दिन पहले ही धमकी आनी चालू हुई थी कि तुझे को मार देंगे, काट देंगे, तुम्हें बात नहीं आना चाहिए। कुछ दिन पहले वहाँ के मोमन खान ने, आफ्ताब अहमद ने वीडियो जारी करी कि मोनू मानेसर आएगा, मेरे बात में तो माहौल ख़राब कर देंगे। ये चेतावनी तो उन्होंने पहले दे दी थी। अब इस चेतावनी को किसने किस तरीके से लिया, ये एक सोचने का विषय है। मोमन खान ने ये बोला था कि इनकी प्यास ही फोड़ देंगे। तो वहाँ के यूट्यूबरों ने ये चीज़ चलाई थी कि ये लोग बोलते ही हैं, तुम लोग प्याज ही फोड़ देंगे, प्याज फोड़ के दिखाओ की बार। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। और जाबिर घाटमी का है वहाँ का,
जो कहता है कि एक बार मेवात में पुलिस वाले आए तो हम उनकी क्या करेंगे, वो भी मैंने तो नहीं, नाराजगी या दुश्मनी जिस तरह से देखा जाए ममन खान की या चाहे पूरे समुदाय की बात करें तो आपसे थी और मोनू मानेसर से थी, लेकिन फिर पूरी जनता, आप पुलिस वाले या आम जनता के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों हुई? ये तो वो आतताई जिहादी बताएंगे ना, जिन्होंने ये सारी घटनाएं करी। एक बोलते हैं जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म का कार्य करना, लेकिन वो इस चीज़ को मतलब को गलत लेते हैं। जिहाद का मतलब होता है गरीबों की सेवा करना, लेकिन इसको वो गलत मतलब लेते हैं। तो इसी तरीका तो उन्होंने पहले बोल दिया था नाराए तकबीर, आज इंशाअल्लाह होगा मेवात में, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि ये क्या पाकिस्तान की है और चीन की लड़ाई थी क्या, या हिंदुस्तान से लड़ाई थी? इतने सारे वेपन इकट्ठे करने, अलवर से राजस्थान तक, मेरठ से बिजनौर तक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यानी आधे घंटे में सब, यानी कि हवाई जहाज से सारे आ गए। बिट्टू ने वीडियो वायरल करी और सारे हेलीकॉप्टर से उतर गए वहाँ पे आधे घंटे में ही। 15 साल का लड़का, बंदूक कट्टा और असला, पेट्रोल की बोतलें, यानी कि सब तैयारी थी कि बिट्टू बोलेगा और हम तैयार हो जाएंगे। ये सारी घटना बिट्टू बजरंगी से खास उनकी दुश्मनी थी या मोनू मानेसर से थी, या दोनों उसके लेकर ही इस तरह का दंगा जैसा हालात हुआ? ये दुश्मनी, क्योंकि आप लव जिहाद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये दुश्मनी सनातनियों से थी। उन्होंने ये बोल दिया था कि अब की बार ये काफिर यहाँ से जाने नहीं चाहिए। ये ऐलान था पहले से ही कि एक बार, अब की बार काफिरों को बता दो कि मेवाती कैसे होते हैं। ये यूट्यूबरों ने चला रखा था, मेवातियों में बहुत दम होता है, मेवाती ऐसे होते हैं, मेवाती ऐसे होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया मेवाती साइबर फ्रॉड भी करते हैं और इंटरनेशनल चोर गिरोह भी हैं, ये नहीं बताया। ये सब जांच का विषय है। अभी हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। सवाल उठ रहा है कि ये भी निकल के आ रही है, जो ममन खान साहब कह रहे हैं कि अगर समय रहते सोशल मीडिया पर जिस तरह से भड़काऊ बयान चल रहे थे, अगर उस पर कार्रवाई होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। उनकी तैयारी पहले से थी, अगर उनको रोक दिया जाता यूट्यूबरों को। और मोमन आपको लेके कह रहे हैं, मोनू मानेसर को लेके कह रहे हैं? मैं तो आधे घंटे पहले बोल, वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से जब मैंने बातचीत किया, वहाँ के मौलवी से बात किया, तो कह रहे हैं कि यहाँ के तो लोग थे ही नहीं, बाहरी के लोग थे। अच्छा। और खुद ये दंगा फसाद करके गए हैं। बाहरी लोग पाकिस्तान के लोग थे क्या? यानी जो मस्जिदों में ठहरे, हम तो भाईचारा अमन के साथ रहना चाहते हैं। तो बेचारे सहमे लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। उन भटके लोगों ने ही इतनी हत्याएं करी हैं। सहमे लोग हैं, बेचारे हैं, शरीफ लोग हैं, वो तो कुछ जानते नहीं हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है बेचारे, वो तो बंदूक चलाना जानते हैं बस, हत्याएं करना जानते हैं बस, उसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो लगातार आप पे आरोप लगाया जाए, आपको आरोपी बनाया जा रहा, मुख्य आरोपी तक के आपके इसमें की गई है। अभी एक सवाल ये निकल रहा है, क्या मोनू मानेसर उस यात्रा में थे या नहीं? नहीं, प्रशासन को पता है, सारे वहाँ के वीडियो चैनल भी चले थे, मोनू मानेसर जी नहीं थे वहाँ पे और ना ही उनका आने का प्लान था। लेकिन मेवातियों ने, जो यूट्यूबरों ने, जितने यूट्यूबर थे मेवाती, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मोनू मानेसर आएगा, बिट्टू बजरंगी आएगा, तो इनकी प्यासी फूट रही है। क्यों? बात मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की नहीं है, बात है सनातन धर्म की, गौ माता की रक्षा की। और ये चाहते हैं जैसे कमलेश तिवारी की हत्या कर दी, इसी तरीके से जो सनातन धर्म का काम करे, अन्य और कोई भी भाई हो जो सनातन धर्म का काम करता है, जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे आदर्श डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, वो भी हमारे साथ थे, वो भी मंदिर में फंसे पड़े थे। यानी कि जो मुख्य आदमी होता है, जो सनातन धर्म का काम करने का काम करता है, उसको टारगेट बनाकर उनको हत्याएं करने था। कितने लोग मंदिर, नल्हड़ मंदिर जो है, जो वहाँ पे सिलेश्वर भोले बाबा की जो मंदिर है, उसमें कितने लोग उस समय फंसे थे? कितने, 2000, 2500, कितने? 2-2500 के आसपास लोग थे उसमें। मंदिर में भी गोली चलाई जा रही थी, मंदिरों में भी जो लोग उपद्रव कर रहे थे, या बाहर थे? बहुत बड़ा भयानक दृश्य था वो। उन आतताइयों द्वारा उन्होंने, जो कश्मीर में कांड हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वो बहुत छोटा था। बड़ा मणिपुर होने जा रहा था हमारी माताओं बहनों के साथ, और देश शर्मसार होता कि
हमारे आंखों के सामने, सनातनियों के सामने हमारी माँ बहन की आबरू लुटती। हमने और प्रशासन ने, हमारे जो यहाँ से सिपाही गए थे, हमारे प्रशासन फरीदाबाद, गुड़गांव और ये तुम्हारा पलवल के, और सबसे पहले मैं सलाम और प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को, ममता सिंह को, जिन्होंने दुर्गा शक्ति के रूप में आकर सबसे पहले, पुलिस थोड़ी लेट आई क्योंकि रास्ते बाधित थे, लेकिन हमारी दुर्गा शक्ति माँ बहन बेटी के रूप में जो आई, उसने पूरी कमान संभाली। अगर वो 5 मिनट लेट हो जाती तो जैसे कह रहे हैं ना कि जीवित आए, वहाँ से सबकी लाश आती। सवाल ये आप कह रहे हैं कि पुलिस लेट आई, तो क्या आपकी शोभा यात्रा जब निकल रही थी, क्या उस समय उस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई सपोर्ट नहीं था या साथ पुलिस नहीं थी? पुलिस साथ थी, लेकिन इतना नहीं था ना कि वो दंगा करेंगे। पुलिस थी, प्रोटेक्शन था, लेकिन फिर भी ये घटना हुई। यानी पुलिस के सामने इस तरह का हालात बना। देखो, पुलिस थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही घटना का अंदेशा नहीं था कि इस तरह से वो मस्जिदों से निकल के, सड़कों से, गाँवों से निकल के पहाड़ियों से असला दे चालू कर देंगे। अगर थोड़ी सी होती तो पुलिस संभालती, और पुलिस ने ही संभाला और पुलिस ने ही हमको निकाला, सभी ने मिलके। तो आप लोगों को फरीदाबाद के बता रहे कि फरीदाबाद से पुलिस जब गई, यहाँ से प्रशासन गए, एसीपी कमिश्नर साहब ने जो आदेश दिए उसके बाद ही बहुत बहुत धन्यवाद है विकास अरोड़ा जी का, तो जो सेवा करी फरीदाबाद पुलिस ने, और उन्होंने बाढ़ में भी कई हजारों की जान बचाई। एक एक सिपाही ने फरीदाबाद को सल्यूट है। इसमें उन्होंने ये नहीं, सनातन धर्म हो या हमारी फरीदाबाद पुलिस, ये नहीं देखता ये इस धर्म का है, सेवा पर वो धर्म। लेकिन हमारी गुड़गांव पुलिस ने और पलवल पुलिस ने इतनी तत्परता से जो वहाँ के लोगों को खदेड़ कर और हमको सकुशल निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे बड़ा चीज़ कि आपने क्यों आखिर ये गौरक्षा या तमाम चीज़ों को सेवा करना या लव जिहाद जैसे मामलों में आप क्यों पड़े? क्योंकि आप एक समान व्यक्ति, आपका नाम भी कुछ और नाम बताया जाता है, वो नाम भी एक बार बताया हमारे चैनल पे। और आखिर आपने हिंदुत्व को इस तरह का एक ठेकेदार, लोग कहते हैं कि वो ठेका ले रखा है, आखिर क्यों कहते हैं, क्या वजह है? ठेकेदार सभी सनातनी हैं जो घर में पूजा करता है। ठेकेदार का अर्थ का मतलब वो गलत निकालते हैं। लोग तो आपको जिहादी तक कह रहे हैं। अब बोलने तो लोगों से बोलने से क्या है, वो लोगों का काम है कहना और अपना काम है करना। हमें सनातन धर्म जैसे हमने पूरा जीवन मैंने इस सेवा में लगा दिया, धर्म में लगा दिया, अपने पूरा गृहस्थ आश्रम नहीं बसाकर मैंने पूरी जीवन जिंदगी पूरी इसमें धर्म में लगा दी। आज तक को मुझे इस तरह से बता दे कि ये इस तरह से दागी है, सभी का इलाज कराया, सभी को मैंने जेल भेजा है। अब महिला, जो मुस्लिम महिला, उनकी भी आपने हेल्प किया है, लेकिन फिर जिहादी क्यों दिखाते नहीं है ना, ये नहीं दिखाते, वो तो ये दिखाते हैं ये मुस्लिमों का दुश्मन है, ये नहीं दिखाया। कभी दिखाओ ना फरीदाबाद के न्यूज़ वालों भी कि बिट्टू बजरंगी ने मुस्लिम लड़कियों की भी रक्षा की है, उनको भी न्याय दिलाया है, उनको भी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, चाहे कोई भी हो, फिर बहन बेटी सबकी बराबर है। यानी आप सभी धर्मों का कहीं ना कहीं रक्षा करना, सभी धर्मों को मानते हैं और उसका सहयोग करते हैं, फिर भी आप एक जिहादी के रूप में आपको लोग कह रहे हैं। लोगों का काम कहना है, बोलने दो उनको, मैं किसी की जुबान को रोक नहीं सकता, ये संविधान में लिखा हुआ, बोलो जो जिसको बोलना है। ये तो कानून नहीं है ना कि तुम मत बोलो, अच्छा बोलोगे तो बढ़िया, बुरा बोलोगे तो कानून अपना काम करेगा। अब इतनी घटनाक्रम हुई 31 तारीख के बाद लगातार, तो पुलिस प्रशासन ने क्या आप पे मुकदमा या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा घटना हुआ है नहीं कि वैसे ही फिर ही आप कह रहे को खुला घूम रहा है, कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया, क्या ऐसी बातें आ रही है? फिर वही बात, लोगों का काम है कहना। मुझे क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया और मेरे वकील ने वहाँ पर कोर्ट में मेरी जमानत ली और मुझे कोर्ट से जमानत मिली और मैं घर पे हूँ। और एक बात और आ रही है कि आप फिर से यात्रा करने की तैयारी में, फिर से यात्रा जो शोभा यात्रा ब्रिजमंडल तो फिर जाएंगे, क्योंकि हालात तो अभी ज्यों के त्यों है या सामान्य है कैसा, ये तो आपको खुद पता है, तो फिर यात्रा ले जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? यात्रा तो जरूर निकलेगी, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, और किसी की ताकत नहीं है जो जल्दी से करने से रोक दे। शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे और परमिशन लेंगे प्रशासन से। तो क्या पहले परमिशन नहीं लिया था? पहले भी परमिशन थी, फिर परमिशन लेंगे। बगैर परमिशन तो जाएंगे ही नहीं, परमिशन लेके ही जाएंगे और शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे। कोई ये कहते पूजा नहीं होने देंगे, तो किसी की ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पूजा करने से रोक दे। तो फिर तो नहीं वीडियो बनाएंगे, कहेंगे कि फिर मैं आ रहा हूँ, तैयार रखना, ऐसे वैसी जो डायलॉग निकल रही थी। अब की बार उनको पर्सनल में मैसेज भेजूंगा कि फिर मैं आ रहा हूँ। अच्छा,
सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन भेजूंगा। अगर मुझे गाली देंगे, मेरी माँ बहन करेंगे, तो उनको पर्सनल में टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा कि मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप जा रहे थे? अब पहली बार था या पीछे भी कभी आप यात्रा में से गए थे? हाँ, हर यात्रा में। हर यात्रा में। हर यात्रा ये पहली ऐसी घटना हुई है जो कि इस तरह का हालात बना और पूरा फरीदाबाद का है? और पहले ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जो हमारी शोभा यात्रा थी उससे 5-7 दिन पहले ही इन्होंने मेव आर्मी बनाई। वो इसलिए बनाई थी हमला करने के लिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। पेज पे आप देख लेना मेव आर्मी किसने बनाई है, क्यों बनाई है। बने आनंद फानन में मेव आर्मी, ये फौज में जा रहे हैं क्या? ये कोई कमांडो है क्या? ये पंचर छाप रहेंगे, पंचर छाप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गौरक्षक के बीटू बजरंगी जो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, और जिस तरह से नूह में जो घटनाक्रम हुई, जो इस तरह से दंगा हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं इनको आरोपी बताया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से भी इन पर कार्रवाई की गई, लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जमानत लिया और आज ये तमाम अपने घर बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं बेबाकी से हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से घटनाक्रम हो रही है, आगे भी ये फिर जिस तरह से यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, फिर यात्रा निकालेंगे और फिर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे यात्रा छुटी हुई थी, उस यात्रा को पूरा करेंगे। लगातार ऐसी कवरेज को आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नूह में हालात है, उस हालात के ऊपर और जो घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें आपकी सच्चाई को सामने ला रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें और देखते हैं FCN 24 न्यूज़।